दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लीबिया के बारे में, जहां पर कुछ हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लीबिया के इस शहर में सब कुछ नॉर्मल था और लोग अपनी जिंदगी आसानी से जी रहे थे। बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे, सड़क पर और घरों में खेल रहे थे, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पलक झपकते ही सब कुछ पलट गया। वो मजबूत और टिकाऊ घर किसी रेत की तरह बिखर गए। पूरे शहर के घर मलबे में बदल चुके थे। 40 से 50% शहर तबाह हो चुका था। हजारों की तादाद में लोग मर चुके थे और हजारों की तादाद में ही ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से गायब हो गए थे। इस शहर में अब कुछ भी नहीं बचा था। अगर कुछ था तो सिर्फ लोगों की चीख पुकार और मातम। हम बात कर रहे हैं लीबिया देश के डरना नाम के शहर की, जहां पर कुछ हफ्ते पहले कुदरत ने ऐसा कहर ढहाया कि सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। लीबिया के इस शहर में एक भयानक तूफान और बाढ़ का सामना किया। एक ऐसी बाढ़ जिसने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। इस खतरनाक तूफान और बाढ़ में शहर के 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इतने ही लोग अभी तक शहर से गायब हैं, जिनका अता पता नहीं है। असल में जो जानकारी मीडिया के द्वारा दी जा रही है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, क्योंकि इन दबे हुए हजारों लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो जिंदा है लेकिन उन्हें बचा पाएंगे या नहीं इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मरने वाले लोगों का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें एक साथ दफनाया जा रहा है। एक बड़ा सा गड्ढा करके कई लोगों को एक साथ उस गड्ढे में दफना दिया जाता है। ये शहर समुद्र के किनारे बसा है और जैसे जैसे समय बीतता गया समुद्र के किनारे पर भी लाश से मिलना शुरू हो गए। ये लाश या तो खुद ही समुद्र के किनारे पर आ जा रही है या फिर लाशों ने समुद्र के ऊपर तैरना शुरू कर दिया है। ये मंजर देखने में इतना भयानक लगता है कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लेकिन सवाल यही उठता है कि लीबिया के इस शहर में अचानक से ये सब कैसे हो गया। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था और पलक झपकते ही इस तूफान ने कैसे पल भर में पूरे शहर को उजाड़ कर रख दिया। आमतौर पर जब किसी दूसरे शहर में बाढ़ आ जाती है तो किसी भी शहर को तबाह करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, लेकिन लीबिया के डरना शहर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बाढ़ ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि लीबिया के इस केस को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना ज्यादा परेशान क्यों है और चाहने पर भी दूसरे देश लीबिया की मदद क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर इस मदद को लेने के लिए लीबिया और दूसरे देशों के बीच क्या आ रहा है जिसकी वजह से मदद लीबिया तक नहीं पहुंच पा रही। बार बार एक्सपर्ट्स की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डरना शहर में जो भी हुआ उसे टाला जा सकता था और जितने भी लोग मरे हैं या मरेंगे उनमें से ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता था। 17वीं सदी में लीबिया और उसके आसपास के देशों पर उस नामी सल्तनत का राज हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसकी सल्तनत कमजोर होती गई, डरना नाम का ये शहर भी उस्मानियों के हाथ से निकल गया। अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों ने इस देश पर हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन जब 1911 का दौर आया तब इस शहर पर पूरी तरह से इटली का राज हो गया। इस शहर पर ही नहीं बल्कि लीबिया पर भी इटली ने राज किया। 1911 से लेकर 1941 तक लीबिया पर इटली ने बढ़ चढ़कर राज किया, जहां पर 1.5 लाख इटालियन लोगों को लीबिया में लाकर बसाया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि लीबिया के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1911 में लीबिया की टोटल आबादी 12 लाख के करीब थी, जो 1933 आते आते ये आबादी घटकर 8,25,000 रह गई। इसके बाद 1941 में लीबिया इटली से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी ताकतों का गुलाम बना रहा और 1951 में जाकर आखिरकार उसने पूरी तरह से आजादी हासिल की। इदरिस लीबिया देश के पहले लीडर बने, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट अमेरिका के अंडर में रहा करते थे। इसी बीच यहाँ पर तेल की खोज की गई और अमेरिका ने दूसरे देशों की तरह इस पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन ठीक से देश ना चलने की वजह से लोगों के अंदर इदरिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि 1969 में एक दिन यहाँ के एक बड़े आर्मी ऑफिसर ने इदरिस का तख्ता पलट कर दिया और ये 30 साल का एक आर्मी ऑफिसर गद्दाफी था। गद्दाफी के आने के बाद दूसरे शहरों की तरह डरना नाम के इस शहर में भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिला। शहर के बीच से जो नदी गुजरा करती थी, जिसकी वजह से आमतौर पर बाढ़ आ जाया करती थी, उस पर भी लीबिया की गवर्नमेंट ने बांध बनाकर इंतजाम कर दिया था। कच्चे तेल की वजह से जो कमाई होती थी वो भी लीबिया के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके में भी पहुंचना शुरू हो गई थी। अच्छी सड़कों का इंतजाम किया जा चुका था, अस्पताल बनाए गए और अच्छी
फैसिलिटी देकर इस शहर को डेवलप किया गया। लेकिन 2010 और 11 के आते आते गद्दाफी के लिए हालात बदल चुके थे। अब लीबिया के बहुत सारे इलाकों में वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से गद्दाफी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। 2011 में नाटो पर भी हमला कर चुका था और आखिरकार गद्दाफी को कत्ल कर दिया। गद्दाफी को तो कत्लेआम करके मार दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ लीबिया शहर की चकाचौंध भी चली गई, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि गद्दाफी के जाने के बाद से लेकर आज तक लीबिया कभी भी सुखी नहीं रह सका, यहाँ तक कि कभी स्टेबल भी नहीं हो पाया। बेरोजगारी, भुखमरी, चोरी चकारी, कत्ल और दुनिया की कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं है जो आज के दौर में लीबिया के अंदर मौजूद न हो। डेमोक्रेसी के नाम पर उस दौर में नाटो ने मोहम्मद गद्दाफी को खत्म करके हुकूमत का सिस्टम तो बदल दिया, लेकिन अब हुकूमत पर बैठेगा कौन, ये खुद नाटो भी नहीं डिसाइड कर पाया। इसके बाद देश में ही एक ऐसी जंग शुरू हुई जो आज तक कभी खत्म नहीं हो पाई। पूरा लीबिया देश ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फिलहाल लीबिया आज के दौर में दो टुकड़ों में बटा है। ईस्ट साइड के इलाके को अलग गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वेस्ट साइड को दूसरी गवर्नमेंट। वेस्ट साइड के इलाके को यूएन से मान्यता मिली हुई है। इसको शुरू से ही इटली, कतर जैसे देश सपोर्ट करते आए हैं और यूएन की मान्यता की वजह से अमेरिका का भी सपोर्ट इसके पास रहता है। जबकि ईस्टर्न साइड वाली जगह को यूएन से मानता नहीं है, लेकिन डिफेंसिव लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत है। उसको दुनिया के बहुत सारे ताकतवर देश जैसे कि रूस, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट जैसे देशों का सहारा मिला हुआ है। इन दोनों ही गवर्नमेंट में पिछले कई सालों से जंग चल रही है और ये जंग है लीबिया पर कब्जा करने को लेकर, लेकिन आज तक ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बदले में हजारों लाखों लोगों को अपनी जान जरूर गंवानी पड़ रही है। डरना शहर ईस्टर्न साइड वाली गवर्नमेंट के अंदर में आता है, क्योंकि ईस्टर्न साइड वाली गवर्नमेंट यूएन से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए दुनिया के बाकी सारे देश भी इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट के साथ ना ही किसी की बातचीत है, ना ही वो किसी तरह से संपर्क कर पा रहे हैं। ग्रीस और तुर्की जैसे समुद्री इलाकों से शुरू हुआ एक तूफान उन समुद्री इलाकों से बढ़ता हुआ तूफान लीबिया की तरफ आया। दूसरे देशों की तरह इस तूफान से लीबिया को भी नुकसान नहीं होता, लेकिन तेज बारिश की वजह से डरना शहर के अंदर जिस डरना नदी के बारे में हमने आपको बताया था, उसमें जो बांध मौजूद है वो टूट गए। बांध टूटते ही यह तूफान एक बाढ़ का रूप बन गया और पूरे शहर में फैल गया, तबाही मचा दी। देखते ही देखते इस खतरनाक बाढ़ ने आधे से ज्यादा शहर को तबाह कर दिया। पलक झपकते ही सारे मकान मलबे में तब्दील हो गए और हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। मीडिया ने दावा किया है कि नदी पर बने डैम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे और उसकी शिकायत बहुत पहले से ही की जा रही थी, लेकिन न ही गवर्नमेंट इस बात को समझ पाई और न ही उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, न ही इसका कोई सल्यूशन निकला, वरना इस तबाही को रोका जा